गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। और आज हम 75 हार्ट चैलेंज के डे 67 में पहुंच चुके हैं। अब बहुत ही कम दिन बाकी हैं, सिंगल डिजिट के नंबर्स बाकी हैं हमारे 75 हार्ट चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। और हम आ चुके हैं अपने यूजुअल वाले पार्क और मौसम बहुत ही सही है आज का। और लोअर बैक पेन मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है, चलने से हर चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट स्टिल कुछ दिन बाकी हैं तो वी आर ट्राइंग टू गिव आवर 1000%। खबर में ताज़ा ये है कि ये हुआ मैं सब्जी काट रही थी और मेरी उंगली कट गई। तो दिस वन छोटा उंगली इज गोइंग टू हिंडर सो मच एक्सरसाइज प्रोग्रेस, आई कांट टेल यू। एक उंगली कट गई, लेकिन जिम कैसे करेंगी? भाग सकती है, वॉक तो कर सकती है, पर जिम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और कल क्रॉसफिट करते करते मेरे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। और मेरे भाई के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, मतलब कल हम तीनों के लिए बहुत बुरा दिन था ही गैस। मेरा भाई जब वॉक पे गया था, वो अकेले जाता है जैसा आपको पता ही है, तो पीछे से किसी स्कूटी वाले ने उसको मार दिया, उसे टक्कर मार दिया मतलब। तो बेचारा गिर गया, उसको चोट वोट आ गई। तो बहुत बुरा दिन था हम तीनों के लिए कल। बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी अब चोट लगे चाहे कुछ भी लगे, हमें करना तो है ही। 9 days to go. या Yes. चलो फिर हम करते हैं अपना वर्कआउट और फिर मिलेंगे आपसे। सेवेंटी फाइव हार्ट चैलेंज करते वक्त आपके मन में कई सारे सवाल होंगे जो आप करना चाह रहे होंगे, पूछना चाह रहे होंगे। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा ग्लिम्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन आई डू बोथ वर्कआउट्स आउटसाइड? सो हाँ, आप बोथ वर्कआउट्स आउटसाइड कर सकते हो। रूल ये है कि एक वर्कआउट ज़रूर बाहर होना चाहिए, बट दोनों वर्कआउट्स भी बाहर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैन आई ऐड समथिंग टू माई वाटर, जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, प्री वर्कआउट पाउडर हो गया, ग्रीन पाउडर हो गया, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस हो गया। एक्चुअली नो, यू कांट। द वाटर मस्ट बी प्लेन, अनफ्लेवर्ड एंड नॉन कार्बोनेटेड। तो जस्ट प्लेन बेसिक वाटर वही है इस चैलेंज में अलाउड। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन माई वर्कआउट बी स्प्लिट अप और डज इट हैव टू बी 45 मिनट्स स्ट्रेट? तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने वर्कआउट्स को बिल्कुल स्प्लिट नहीं कर सकते। दिस इज़ वेयर द मेंटल टफनेस और फिटनेस चैलेंज कम्स। 45 मिनट्स तक आपको लगातार करते ही रहना पड़ेगा। यू कांट split it into 2 or 3 or whatever. You can't take breaks in between. It has to be 45 minutes of full continuous workout. बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कैन आई कस्टमाइज दिस चैलेंज अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेज एंड माई लाइफ स्टाइल नीड्स? नो, यू कैन नॉट deviate from this challenge at all. You have to absolutely adhere to the rules and regulations, वरना 75 हार्ड ही नहीं रहेगा, कुछ और ही हो जाएगा। कैन माई आउटसाइड वर्कआउट बी अंडर कवर? तो किसी शेड के नीचे क्या मैं अपना आउटसाइड वर्कआउट कर सकती हूँ? नो, कवर कैन नॉट बी यूज्ड। यू कैन नॉट यूज़ एनी कवर। आप छत के जैसे कोई कवर नहीं यूज़ कर सकते, आपको खुले आसमान के नीचे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव XYZ कमिंग अप, कैन आई कॉल ऑफ द प्रोग्राम फॉर 1 डे? तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट, बिकॉज ये जो चैलेंज है और ये जो 5 टास्क है, यू हैव टू डू ऑल ऑफ देम स्ट्रेट फॉर 75 days. यू कैन नॉट स्किप अ सिंगल डे। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि लेट मी स्किप इट फॉर दिस डे, आज तो मेरा बर्थडे है या आज तो बहुत बड़ी पार्टी है, आई विल डू इट फ्रॉम टुमारो। यू कैन डू इट फ्रॉम टुमारो, बट दैट विल बी योर day 1. कंटिन्यूएशन में नहीं हो सकता. So keep that in mind. You cannot skip anything. You cannot skip a single task. And if you do so, you have to start from day 1. तो अब ये क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कोई भी रैंडम बुक क्या हम पढ़ सकते हैं इस चैलेंज के टाइम पे? तो नहीं, आप कोई भी रैंडम बुक नहीं पढ़ सकते हो। आपकी जो भी बुक होगी वो बुक होनी चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट की या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक। और ये बुक आपकी नॉन फिक्शनल होनी चाहिए, फिक्शन बुक्स आप नहीं पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अपनी बुक को स्विच कर सकते हैं? कैन आई स्विच द बुक दैट आई एम रीडिंग और डू आई नीड टू फिनिश द बुक बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? Then you cannot switch the book. You have to finish and complete one book and then you can move on to the next one. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने आधा बुक पढ़ा and you think that the book is boring for you, so let me just start reading another book. You can't do that. What should I do for my outside workout if the weather is not good, if the weather is bad basically? तो अभी भी बेंगलोर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत सारी जगहों पर हो रही होगी और बहुत सारी जगहों पर बर्फ़ भी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना वर्कआउट नहीं करोगे।
यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपको दिख रहा है कि शायद बारिश होने वाली है, या आप वेदर फोरकास्ट भी देख सकते हो कि यार आज बारिश होने वाली है, तो आप अपना वर्कआउट जो है वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। पर अगर आपने इस वर्कआउट्स को स्किप कर दिया, आउटडोर वर्कआउट को, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1। कैन आई रीड द भगवद गीता फॉर माई 10 पेजेस अ डे? तो ऑफकोर्स यू कैन रीड भगवद गीता और बाइबल, आप उसके भी 10 पेजेस पढ़ सकते हो। ये दोनों बुक्स काउंट करती हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट भाजू और मैंने बाहर से ऑर्डर किया। हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए थे। ये हमने ईट फिट से ऑर्डर किया है। वैसे बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस थे यहाँ पर, तो हमने ये प्रोटीन पैक्ड वाला ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया जिसमें पनीर था, सोया की सब्ज़ी थी और पराठे थे विद लेस ऑयल। दोपहर के 2 बज रहे हैं और अब टाइम हो चुका है हमारे लंच का। आज का लंच बहुत ही सिंपल और हेल्दी हमने रखा है। थोड़ा ब्राउन राइस है और ये है अरहर की दाल जिसमें हमने 1 चम्मच घी डाली है। और गाइस, अपने इवनिंग स्नैक के लिए मैं किचन में आई थी और इस बोर्ड को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि सिर्फ 9 दिन बाकी हमारे चैलेंज को ख़त्म करने के लिए। वैसे शाम के इस वक्त 4 बज रहे हैं और अब हम खा रहे हैं रोस्टेड मखाना। इसे थोड़े से घी में हमने रोस्ट किया है और थोड़ा सा सॉल्ट भी हम डाल लेते हैं। तो हमेशा की तरह शाम के 6 बजे आज हम कर रहे हैं अपना डिनर। आज डिनर में हमने बनाया है ओट्स और बेसन का चीला, जिसमें थोड़ी सी सूजी डाली है उसे क्रिस्पी बनाने के लिए, और बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले हैं। और इसके साथ हमने पीनट की चटनी बनाई है। बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन होता है गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए मैं अपना डिनर कंप्लीट करती हूँ। तो गाइस, फाइनली मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं और एक्चुअली आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया एडिट करते करते। फिलहाल 11:40 हो रहे हैं और मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। बाय द वे, आई गेस मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने आज सेकंड वर्कआउट क्या किया था। लोअर बैक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फर्स्ट वर्कआउट में भी मुझे अल्टीमेट पेन हो रहा था। उसके बाद सेकंड वर्कआउट लोअर बैक पेन रिलीफ के लिए एक वर्कआउट देखा था, लेकिन वो भी मेरे लिए सही नहीं था क्योंकि वो मैट में बार बार पोजीशंस चेंज करनी थी और मेरा पेन इतना ज़्यादा था कि मैं बार बार पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही थी। अल्टीमेटली ईवा फिटनेस का जो जुम्बा वर्कआउट है वो ही मेरा साथी बना और उसी को मुझे करना पड़ा। एटलीस्ट उसमें एक बात ये अच्छी थी कि ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं थे और आपको खड़े खड़े वर्कआउट करना है, मैट में इधर उधर शिफ्ट नहीं होना है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एक्चुअली मैट में पोजीशंस बदलने में। ईवा फिटनेस वाला जो जुम्बा वर्कआउट है वो खड़े खड़े करना था और बहुत हल्का बेली का मूवमेंट होता है, हिप मूवमेंट होता है, वो तो मैंने कर ही लिया। बस यही थी आज की दास्तां। उसके बाद मैं बैक पेन के लिए पेन किलर लेके सो गई थी, इसलिए आई गेस मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने क्या वर्कआउट किया था। और बाकी पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया गाइस। इसी के साथ डे 67 का दी एंड होता है। कल डे 68 होगा, यानी कि सिर्फ 8 दिन बचेंगे हमारे इस चैलेंज को कंप्लीट होने के लिए। और फिलहाल हमें सिर्फ गुड लक, आपके विशेस और मोटिवेशन की ज़रूरत है गाइस। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहना। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। चलो मैं जाती हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट।